जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें हम लोग जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं उनका डिस्कशन करेंगे। मतलब वो एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीएसई, ठीक है, और सीएपीएफ, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पीवाईक्यू की, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा पूर्णतया अनुर्वर होती है। बी है वनस्पति सदापर्णी है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। तीसरा है, उन्हें वृक्षों द्वारा आच्छादित मरुस्थल के रूप में वर्णित किया गया है। चौथी स्टेटमेंट है, वे अत्यधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं, पहला है दूसरा और चौथा, बी है 1, 3, 4, सी है 1, 2, 3, डी है मतलब 1, 2, 3, 4 सभी। देखिए, पहली स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा पूर्णतया अनुर्वर होती है। ठीक है, अब देखो, पूर्णतया अनुर्वर तो नहीं हो सकती, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो गया, पूर्णतया अनुर्वर। ठीक है, अगर आप पहली स्टेटमेंट को गलत मान लें तो आपके पास बचता है ऑप्शन ए, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गुहा तोरण आर्च स्टैक स्टंप निम्नलिखित में से किसकी भूदृश्य भूमि लैंडस्केप विशेषताएं हैं। पहला है नदी की, बी है तरंग की, सी है चूना पत्थर लाइमस्टोन, डी है पवन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंग। अब देखो, 7th क्लास की अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। उसमें दिया हुआ है कि जब तरंगें चलती हैं तो जो चट्टानें होती हैं वो इस तरह की आकृतियाँ जो हैं बन जाती है चट्टानों की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं। बफर कीमत, निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत, और डी है उचित निर्वाह कीमत। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा, न्यूनतम समर्थन कीमत, इसको बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, और तो यूपीएससी ने एमएसपी के बारे में कई बार पूछा है। ठीक है, तो आप एमएसपी के बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लीजिए। ठीक है, ये अगर यूपीएससी सीएससी का जो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएससी अगर जो है वो पेपर देने जा रहे हैं तो वो एमएसपी के बारे में पढ़ लीजिए, ताकि एमएसपी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भुखमरी और महामारी के कारण होने वाली व्यापक मृत्यु निम्नलिखित में से किसका भी लक्षण है। पहला है अकाल, बी है गरीबी, सी है गृहयुद्ध, डी है कुपोषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण जो है इलेक्टोरल कॉलेज निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। ठीक है, कह रहे कौन शामिल नहीं होता। पहला है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी है राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर गलत पता चल जाए तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके आंसर जो है वो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपनी बुक जरूर पढ़िए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं। उद्देशिका मूल रूप से पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था। ठीक है, तो ये सही बात है, नहीं था। यहाँ पूछ रहे नहीं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत हो गई, क्योंकि वो गलत, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, दूसरा है, उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल संरचना निहित है, तो ये भी सही बात है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं। ठीक है, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। उद्देशिका अपने आप में किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हमको यहाँ पर मतलब ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताना है, तो इसके लिए ये गलत स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहाँ भाषा अस्पष्ट है वहाँ संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट
गलत है, मतलब कि इसके लिए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बताना है ना, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उद्देश्य का विचार नहीं किया सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देश्य का विचार नहीं किया सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको गलत स्टेटमेंट बतानी थी, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है। ठीक है, कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख, भारत का राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री, सी है लोकसभा का महासचिव, डी है लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं, गलत बताना है। वे किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबद्ध किया सकता है, डी है उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने से संबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ठीक है, वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो वे जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दैहिक स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें भी गलत बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तर्कसंगत आधार के बिना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का प्राधिकार राज्य के पास नहीं है। बी है, किसी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। सी है, दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। लास्ट स्टेटमेंट है डी, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय में बहुमत से विधि की सम्यक प्रक्रिया को गढ़ा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है डी नंबर। ठीक है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय में बहुमत से विधि की सम्यक प्रक्रिया को गढ़ा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से कौन सी सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बन रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, सोमनाथ लाहिड़ी, बी आर अम्बेडकर, सी है श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी है बी एन राव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, वैसी ब्रिटिश योजना बन रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी पूछ सकती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले जो L1 वीडियो है, ठीक है, PYQ की, यूपीएससी PYQ की, ठीक है, यूपीएससी PYQ करके है, उसको अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।